Very good morning, my dear students. In this session today, I am going to complete this chapter, The Vet in the Forest. This is the last part of this chapter, right? On the page number 71. Up to page number 70, no, not on the page number 71. It is on the page number 44. Are you ready? Okay. So, I'm starting. The ever helpful villagers who were watching us from a distance brought buckets of water from a nearby stream to pour on the drugged animal to keep its body temperature down. तो बच्चों विलेजर्स हमेशा ही हेल्पफुल रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं सहायता करने के लिए। और वो थोड़ी दूर पर खड़े होकर हमें देख रहे थे कि हम लोग उस इंजर्ड एलिफेंट को कैसे ट्रीट दे रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि वो जो इंजर्ड एलिफेंट था, यंगेस्ट छोटा सा जो एलिफेंट का बच्चा था, वो कॉन्शियस नहीं हो पा रहा था, तो वो पास में ही कोई रिवर होगी, वहाँ गए और बकेट्स ऑफ वाटर जो थे वहाँ से वो लाने लग गए और उन्होंने उस वाटर को ड्रग्ड एनिमल पर बहुत सारा पानी डाला जिससे कि उसके बॉडी का टेम्परेचर ठीक हो जाए। They also brought back the disturbing news that the herd was back. और साथ ही में जब वो बकेट्स ऑफ वाटर लेकर आए तो एक परेशान करने वाली न्यूज़ लाए कि जो 50s के अराउंड जो दूसरे एलिफेंट थे हर्ड में वो वापस आ रहे हैं अपने इस इंजर्ड एलिफेंट को बचाने के लिए। एंड वॉज मेकिंग क्वाइट अ बिट ऑफ कमोशन जस्ट बियॉन्ड द स्ट्रीम। और बिल्कुल स्ट्रीम के पास तक वो आ चुके थे और वो अपना एंगर दिखा रहे थे, आवाज़ें कर रहे थे कि वो अपने साथी को लेकर जाएंगे। उन्हें डर था कि वो जो एलिफेंट्स थे वो डर रहे थे कि शायद उनके साथी को हम लोगों ने कोई हार्म पहुंचाया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहे थे। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई एम रीडिंग पैराग्राफ नंबर 18. The elephant, having made a couple of unsuccessful attempts at lifting its head, fell back into a deep sleep, gently snoring. अब जो एलिफेंट था जो कि अनकॉन्शियस था, वो जो था काफ़ी देर तक बहुत सारे प्रयास किए गए कि उसको रिवाइव करा जाए, उसको कॉन्शियस किया जाए, लेकिन सारे अटैम्प्ट जो थे हम लोग के और विलेजर्स के वो सारे के सारे अनसक्सेसफुल रहे, क्योंकि वो कभी हेड तो उठाता लेकिन फिर वो दोबारा डीप स्लीप में चला जाता। और जेंटली स्नोरिंग, एक तरह से वो स्नोरिंग कर रहा था, आवाजें निकाल रहा था। एज रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स वी शुड हैव स्टेड अराउंड फॉर द मोमेंट ऑफ इट्स रिवाइवल। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम लोग जो थे एक सब कुछ मैनेज कर रहे थे, तो हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए वहीं रहना चाहिए था उस समय तक जब तक कि वो इंजर्ड एलिफेंट दोबारा से रिवाइव ना हो जाए। तो हम ऐसा सोच भी रहे थे कि हमें वहीं पे स्टे करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली देयर वॉज नॉट वन साल ट्री स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट अ मचान। और देखिए दुर्भाग्य से वहाँ पे ऐसा कोई साल ट्री भी नहीं था जिस पर कि हम लोग मचान बनाकर रात बिताते, वहीं पे आराम से बैठ जाते और उस इंजर्ड एलिफेंट को देखते कि वो कब कॉन्शियस हो रहा है। ऐसा कोई वहाँ पे ट्री नहीं था। और विच वी कुड स्पेंड द नाइट, जिस पर हम ऐसा कोई मचान बना के हम नाइट स्पेंड करते, ये भी हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। क्लियरली इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू स्पेंड द नाइट ऑन द ग्राउंड with about 50 wild animals, wild elephants just a couple of 100 meters away, eager to come to the aid of their fallen comrade. अब देखिए बच्चों, ये तो बात बिल्कुल क्लियर थी कि हम में से कोई भी नहीं चाह रहा था कि वहाँ पर हम लोग नाइट स्पेंड करें, क्योंकि वो जो 50 वाइल्ड एलिफेंट थे जो कि थोड़ी ही दूर पर थे, कुछ ही 100 मीटर की दूरी पर थे, वो कभी भी आ जाते और अपने उस गिरे हुए साथी को बचाने के लिए, उनके अनुसार वो उसको बचा रहे थे और हम भी बचा रहे थे, लेकिन उनको तो पता नहीं था कि हम उसको बचा रहे हैं। तो वो इस तरह से परेशान होकर आवाज़ें निकालते हुए कभी भी आ जाते और हमें
कुछ भी नुकसान कर सकते थे, इसलिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम वहाँ पर नाइट में वहाँ पे रुकें और देखें कि वो इंजर्ड एलिफेंट कब रिवाइव हो रहा है. Now the second last paragraph number 19. The heat and our perched throats forced us to turn back. इतनी गर्मी बढ़ रही थी और हमारे जो थ्रॉट्स थे वो प्यास से परेशान थे, बिल्कुल ड्राई हो गए थे. तो हम लोग इस बात के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स हो गए कि हम वहाँ से टर्न बैक हो जाएं, लौटने लग जाएं. Reluctantly we returned to the jeep. बिना इच्छा के, हमारी इच्छा नहीं थी कि हम लौटें, फिर भी हम अनविलिंगली वहाँ से लौटे, जीप तक आए, जीप में बैठे एंड वेंट बैक टू द रेस्ट हाउस. और हम लोग दोबारा रेस्ट हाउस में चले गए. लास्ट पैराग्राफ इज द नेक्स्ट डे. अगले दिन टू आवर रिलीफ, हमें बहुत ही रिलीफ मिला, हम बहुत ही रिलैक्सड हुए जब हमें पता चला, वी फाउंड, हमें पता चला कि that the elephant had revived during the night and the herd had taken it away. हमें बताया गया कि एलिफेंट जो था रात में ही वो रिवाइव हो गया, ठीक हो गया, स्टैंड हो गया और उसके जो हर्ड के जो एलिफेंट्स थे उसको अपने साथ में ले गए. Now the lesson is completed and once again I am saying to you my dear children, you have to watch the video many times so that you could understand the internal story. Every line you must know. Okay, so be prepared for the next work of this chapter and tomorrow we will do its question answer. Okay, till then, bye, take care.